इसके इसके ऊपर और एक इम्पोर्टेंट बात ये है, जब आपका जो है कोर्ट में कोई चाइल्ड कस्टडी केस के ऊपर कुछ आर्ग्यूमेंट होता है, विजिटेशन की बात होती है, डे लॉन्ग कस्टडी की बात होती है, इंटरिम कस्टडी की बात होती है, या फिर ओवरनाइट कस्टडी की बात होती है, तो कोर्ट का सीधा सीधा एक डिफॉल्ट मानना है कि मर्द को जो है, अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसका इंटरिम कस्टडी ना दिया जाए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये कोर्ट का मानना है कि मर्द है तो ही इज ए काइंड ऑफ रेपिस्ट, मर्डरर, क्रिमिनल, व्हाटएवर टैग यू कैन पुट। तो किया किस मेरा रिप्लाई होगा हर कोर्ट में, इंडिया के हर कोर्ट में मैं रिप्लाई दूंगा इसका, जहां जहां से मेरे से मांगा जाए तो मेरा एक ही रिप्लाई होगा कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी एक गर्ल चाइल्ड थी और वो सिंगल मदर थे। उनकी वाइफ डेथ के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अकेले उसके इंदिरा गांधी के मदर बनकर उनकी पालन पोषण की और इवन वो इंडिया के हाईएस्ट पोस्ट पे उनको पहुंचाया। ये सिर्फ और सिर्फ एक मर्द ही कर सकता है और वो करके ही प्रूव किए कि he was not a rapist, he was not a आप गलत कर रहे हैं अंकित जी। आज के डेट में यही है कि महिला बच्चा पैदा कर ली, वो माँ है, आप कुछ नहीं हो, आप ब्लडी स्पर्म डोनर हो, आप स्पर्म दिया। अभी तो मैं सुप्रकाश जी की बात पे आता हूँ, जो बात उन्होंने कही तो बिल्कुल दिल दहलाने वाली बात है कि पिता और पुत्र और पिता और पुत्री, इन पवित्र संबंधों के बीच जो इस देश की भावना है, जो इस देश की संस्कृति है, जो इस देश की धारणा है, इन सभी को ताक पे रखते हुए आज के जो कानून है, अगर उस कानून में भावनाओं का आदर ना किया जाए तो समाज को पिता रहित होने से कोई नहीं रोक सकता, क्रूरता के तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। माता सीता को भी जानकी सिर्फ उनके पिता की वजह से कहा जाता था कि वो जनक की पुत्री थी, इसीलिए उन्हें जानकी कहा जाता था। और ये हमें हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तान में पुरातन काल से पारंपरिक तौर से ये बताया गया है कि पिता और पुत्री के बीच का संबंध कितना पवित्र होता है कि ज़माने के अंत काल तक भी माँ सीता को जानकी कहा जाता है क्योंकि वो जनक की पुत्री थी। तो इससे बेहतर उदाहरण किसी भी कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए, मैं ये नहीं समझता कि कोई बड़ी बात। अगर कोई भी सोचता है कि पिता और पुत्री के बीच के संबंध को इतनी घृणा से देखा जाए और इस तरह के चीज़ों को दिमाग में रख के देखा जाए, वो सोच ही घृणा वाली सोच है और उस सोच से किसी का कुछ भला होने वाला है नहीं। ओके, सर